अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। व्यूअर्स, आज हम आपको लेकर चलेंगे टावर से हॉक्स बे। और ये सफ़र हम करेंगे पीपल्स बस सर्विस के ज़रिए, जिन्होंने हाल ही में रेड बस नंबर 13 इंट्रोड्यूस करवाई है। जब आप मैरी वेदर क्लॉक टावर कराची पहुंचते हैं तो EFU बिल्डिंग के बिल्कुल अपोजिट ही इस बस का स्टॉप बनाया गया है। और ये रेड बस नंबर 13 जाती है टावर से बरास्ता मारीपुर, कराची के खूबसूरत तरीन साहिल समंदर पर, जी हाँ, हॉक्स बे तक। जी तो हम रेड बस नंबर 13 में सवार हो चुके हैं। ये टावर से शुरू होती है और इसका आखिरी स्टॉप है हॉक्स बे। रास्ते में जो जो रिहायशी इलाके आते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और आपसे गुजारिश ये है कि इसका फ़ायदा भी उठाएं और इसका बहुत ख्याल भी रखें। और सबसे ज़्यादा फ़ायदे की बात तो ये है कि इस सफ़र का टिकट है सिर्फ 50 रुपये, जो आज के इस दौर में तो एक नाकाबिल यकीन सी बात लगती है। इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट की कोशिश भी यही है कि कराची के शहरियों को एक सस्ता और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें। और उनकी कोशिशें जारी हैं कि कराची को एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फराहम किया जाए और इसे पूरी कराची तक फैलाया जाए। कराची की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कराची को अभी भी अशद ज़रूरत है। ये रेड बस नंबर 13 जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, अभी रिसेंटली यानी 22 जुलाई 2024 को शुरू की गई है। जिना फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद अब हम मारीपुर रोड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पहुँचकर मैं ये बता दूँ कि आपके राइट पर लियारी का इलाका आएगा, जबकि लेफ़्ट पर मोहम्मदी और मच्छर कॉलोनी के इलाके हैं। क्योंकि कराची के बहुत से लोग तो इन इलाकों से वाकिफ़ हैं, लेकिन अक्सर लोगों का इस तरफ आना मुश्किल ही से होता है। ये अच्छी बात है कि इस बस में इमरजेंसी एग्जिट्स की निशानदही भी की गई है और फायर एक्सटिंग्विशर्स भी मौजूद हैं। ये रोड डायरेक्ट हब चौकी की तरफ जाता है, जबकि अगर आप यहाँ से लेफ़्ट लें तो लियारी एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। आपके लेफ़्ट पर जो मच्छर कॉलोनी का इलाका है तकरीबन 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके नाम से आप ये ना समझें कि यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा होते होंगे, बल्कि ये एक्चुअली मछेरा कॉलोनी के नाम से मशहूर है, जिसको शॉर्ट करके मच्छर कॉलोनी कहा जाता है। यह आबादी कराची पोर्ट ट्रस्ट से करीब है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर फ़िशिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग रहते हैं, जिनमें बंगाली, अफ़गान, कच्छी और रोहिंग्या के लोग शामिल हैं। इस रोड पर आपको काफ़ी बड़ी तादाद में हैवी व्हीकल्स चलती हुई नज़र आएंगी, जिनमें कंटेनर्स और हैवी सामान से लदे हुए बड़े बड़े ट्रक्स। और ये इस वजह से है कि आगे इसी हॉक्स बे रोड पर काफ़ी कंटेनर टर्मिनल्स भी हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स और वेयर हाउसेस भी हैं। और मारीपुर का इलाका शुरू होते ही कुछ पकवान सेंटर्स नज़र आते हैं और साथ ही वो जनरल स्टोर्स जहां पर पिकनिक पर जाने के लिए तमाम ज़रूरी अशिया मौजूद हैं। और अब हम पाकिस्तान मरीन एकेडमी की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ नौजवानों को सीमैन और मर्चेंट नेवी के मुख्तलिफ उमूर पर ट्रेनिंग दी जाती है। काफ़ी नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी अब हॉक्स बे पर बनाए जा रहे हैं। और ये हॉक्स बे का मशहूर दुआ रेस्टोरेंट है। और इसके साथ ही आगे फिर खूबसूरत बीच हट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी व्यूअर्स, तो इसके साथ ही हम हॉक्स बे के खूबसूरत बीच पर पहुंच चुके हैं। आप कोई भी अच्छी सी प्रॉपर लोकेशन देखकर यहाँ पर उतर सकते हैं। हट किराए पर लेकर पूरा दिन समंदर के पानी में एंजॉय कर सकते हैं और एक बेहतरीन पिकनिक बना सकते हैं। आइए बीच का नज़ारा करते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में समंदर काफ़ी चढ़ा हुआ होता है, इसलिए ज़्यादा आगे तक जाने से गुरेज करें। समंदर की ठंडी हवाओं और लहरों के शोर को एंजॉय करने के बाद वापसी की तैयारी करें। आप चाहें तो पूरा दिन भी यहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि वापसी की गाड़ी शाम 7 बजे रवाना हो जाती है।
यानी उससे पहले निकलने की कोशिश करें। रेड बस नंबर 13 की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक है। खालिद जनरल स्टोर के नाम से ये छोटी सी शॉप ही इसका आखिरी स्टॉप है। यहाँ पर बस तकरीबन 15 मिनट स्टे करती है। ड्राइवर और कंडक्टर कुछ देर यहाँ रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं और फिर वापसी के सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले इस एरिया में कोई प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं था। इस इलाके के एक रिहायशी ने हमें बताया कि वो इससे पहले 2 और 3 बसें बदलकर टावर जाया करते थे और किराया भी तकरीबन 150 से 200 रुपये खर्च होता था। इस बस के चलाने पर वो गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। दोबारा टावर तक जाने में भी तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं और अगर रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा हो तो 1 घंटा भी लग सकता है। खारादर, आगरा ताज कॉलोनी और लियारी के इलाकों से गुजरते हुए अब हम वापस फ्लाईओवर पर पहुंच चुके हैं। यहां से आप कराची पोर्ट ट्रस्ट की खूबसूरत बिल्डिंग का नज़ारा भी कर सकते हैं। और यूं इस तरह हम वापस रेड बस नंबर 13 के टावर स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। जी व्यूअर्स, तो इसी तरह के मालूमाती और तफरीही व्लॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल पैशन बाय रेहान गौहरी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मेरा और आप सबका अल्लाह निगहबान।